हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बिहारी लाल कमबख्त चकमा देकर भाग गया। जाने दे, इंसानियत होगी तो आज के बाद किसी लड़की पर नजर नहीं डालेगा। कभी नहीं। है लड़की, सामने आ। चल आगे बढ़, बवाल का राज हिस रहा है। सबसे पहले तू मुझे ये बता, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा? जी बाबूजी। कहाँ की रहने वाली है तू? मैं इसी उदयपुर की रहने वाली हूँ। क्या कहा, इसी उदयपुर की रहने वाली है? हाँ। तेरे परिवार में कौन कौन? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या? भाई, पिता, माँ, इस संसार में तेरा कोई नहीं है? कोई नहीं है, सिर्फ इस दुनिया में अकेली तन्हा हूँ। दुर्गा, तुझे मालूम होना चाहिए कि आजकल का जमाना कितना खतरनाक है। अब तुम बच्ची नहीं, सयानी हो चुकी हो। इसी तरह अकेली तन्हा जाओगी तो लोगों की बदनजर हमेशा तुम पर पड़ती रहेगी। हमारी नसीहत अपने दिलो दिमाग पर हमेशा रखना। आज के बाद जब भी तुम अपने चौखट से कहीं बाहर घूमने जाना, अकेली नहीं बल्कि दो चार सहेलियों के साथ। ये तो अच्छा हुआ इस मौके पर मैं यहाँ आ गया, वरना आज वो कमीना गंगा तुम्हारी इज्जत लूटकर तुम्हें मुंह दिखाने काबिल कहीं का न छोड़ता। वो था इसी उदयपुर शाही दरबार का नाम, जिसका मंत्री गंगा सिंह है, और मैं इसी उदयपुर का सेना नायक, नाम मेरा सेनापत बाघ सिंह है। हमारी नसीहत हमेशा अपने दिलो दिमाग पर आज के बाद रख लेना। बिहारी लाल, चलो, दरबार का वक्त हो गया। महाराज दरबार में इंतजार करते होंगे। आओ मेरे साथ। या भगवान, जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि किसी इंसान ने मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। वक्त पे आकर मेरी इज्जत बचाई। वक्त पे नहीं आते तो शायद इस उदयपुर में मैं किसी को अपना मुंह न दिखा पाती। लेकिन सेनापति जी, तुम तो बस यहाँ से चले गए, लेकिन मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊँगी। आपने मेरी इज्जत बचाई है और इसीलिए अपने मन में यह सोच लिया है कि अपने इज्जत का रखवाला हमेशा के लिए मैं तुम्हें बनाऊंगी। इसीलिए आपके चरणों की धूल उठाकर अपने मांग में सजाती हूँ और ये कसम खाती हूँ। और ये कसम खाती हूँ कि शादी करूँगी तो सिर्फ तुम्ही से करूँगी, वरना कुंवारी ही मर जाऊँगी। अब तो भगवान से यही एक विनती है कि कब वो रात आएगी जब हमारी और तुम्हारी मिलन की रात होगी। सेनापति जी, और तेरे नाम हमने किया है, तेरे नाम हमने किया है, जीवनी अपना सारा सनम, ओ जीवनी अपना सारा सनम। प्यारी बहुत ही करते हैं तुमको, प्यारी बहुत ही करते हैं तुमको, इससे है तू हमारा
किया मेरा अपमान। और सेनापति ने उस घड़ी किया मेरा अपमान, और बदला लेने के लिए दिल में ठानी। अरे सेनापति बाग सिंह, अगर उस अपमान का बदला तेरे खानदान से न चुकाया तो सोच ले अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। पहले मैं अपने वफादार नौकर यानी रामबली को बुलाता हूं, उसके बाद सेनापति बाग सिंह तेरी मौत का जाल फैलाता हूं। रामबली कहां पीछे रह गया? रामबली कहां पीछे रह गए? हम कहाँ थे आप ही पूछता है का? हाँ रामबली, पहले आप बताओ, जब भागे कर रहा तो ये बात हमका काहे नहीं बताया? बतावा, हम तो मार भांजे में जुटे हन और पकड़ ले जा सेनापत तो ये जगह हमका नान नान काटत जैसे मनई मछरी काटत। रामबली आए मैंने आवाज दिया था हाँ, कि भाग रामबली भाग, लेकिन तू सुन नहीं पाया। हमका जानता है कि हम कम सुनीता है तो हमें कलवा लगे चिल्ला देते हैं तो का हो जात, और वहाँ से पेड़ सटिया और वह पा जा तो हमका तो डाउत मार। घबराओ नहीं रामबली, और वहाँ नहीं जीत्या, अब भाग के आया तो मार बम के फिरता। घबराओ नहीं। आए जो हमारा अपमान हुआ है तो उस अपमान का बदला हम अवश्य चुकाएंगे। कैसे? उसे ना तीर से मारेंगे हाँ। और ना तलवार से मारेंगे। फिर? अरे सेनापति बाग सिंह, हम तुझे ऐसी राजनीति से मारेंगे। कौन राजनीति है भैया? कागज और कलम लेकर आओ। कह राजनीति में कागज कलम लागत है का? जो मैं कहूँ सो करो। हाँ बताओ बताओ, तुमसे बेकार बोलिन देत। हाँ बताओ रामबली, हाँ। एक ऐसा खत लिखो जो कि सेनापति बाग सिंह हाँ। की हैंड और राइटिंग हो। ठीक। लिखो, मैं बताता हूँ। हाँ प्रिय बहन मधु, हाँ शुभ आशीर्वाद। ठीक। आगे समाचार ये है, आगे कहे? आगे के नहीं पीछे के, 10 साले। आगे समाचार ये है हाँ समाचार है कि कि छोटी, हाँ मैं किसी जरूरी काम से हाँ काम से बॉर्डर पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक। तुम्हारी सगाई तुम्हारी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ साथ पक्की कर दिया है। पक्की कर दिया है। शेष बात लौटने पर लौटने पर आपका भाई सेनापति बाग सिंह बाग सिंह। सिग्नेचर। ठीक। इस खत को लेकर चलो। सेनापति बॉर्डर पर गया है, उसकी बहन मधुरानी बंगले पर अकेली होगी और हम उसके साथ क्या करते हैं हम तुम्हें वहीं बताएंगे। आओ मेरे साथ। उदयपुर के निवासियों, यूं ही किसी का नाम नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। साले चोर उठाए गिर के। गंगा गंगा अच्छा भा जौन हुआ से भाग आया, और भाग ना होते ना तो सेनापत हुआ इनका सरऊ का नान नान काटत जैसे चिकवा बोकरी काटत। इनका मार डाउत पक्का रहा, लेकिन इसार भगऊ में फारवट है। फिलहाल अब जब भाग के आवा तो ये नकली चिट्ठी लिखवा के वही सेनापत के घर जाता है, वही सेनापत की बहनिया का सेट कर रहा है। अब वही चिट्ठी लेके ना जाई तो वही सरऊ बछिया का तू बनावे। फिलहाल मैं जाऊंगा और देखूंगा कि साला नकली चिट्ठी से वहाँ करता क्या है, और जा रहा हूँ और देखूंगा काम भा तो भा और ना भा तो वही सेनापत के बंगला पर इनका जूता लात खवा दे पक्का है। और गंगा जब तक तुमका जूता लात खवा न दे तब तक मैं शांत से बैठूंगा नहीं। भले तुम्हें साथे लेकिन तुहार सारी भी फच्छी नहीं। अब जा रहा हूँ और देखता हूँ साला वहाँ करता क्या। आज
रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन न जाने क्या बात है, हमारे भैया अभी तक नहीं आए। वैसे तो हर रक्षाबंधन को एक दिन पहले आ जाते थे, आज रक्षाबंधन के दिन भी नहीं आए। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ईश्वर से विनती किया करती थी, हे भगवान, किसी भी बहन को भाई मिले तो हमारे भैया सेनापति बाघ सिंह जैसे। न जाने क्या बात है, कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। न जाने क्यों इतना इंतजार करवाते हैं। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। चंदा रे तू क्या जाने कैसा है वो, तू क्या जाने कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू उसको पहचान ही लेगा। देखेगा तो जान ही लेगा, तू उसको पहचान ही लेगा। तू सारे सारे में चमके, तू सारे सारे में चमके, हर घर में हर द्वार पे चमके। कहना अभी घर वापस आ जा, कहना अभी घर वापस आ जा। तू है सबका गहना, बहना याद करे हो। चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो, बहना याद करे हो, बहना याद। नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी, कहिए कैसे आना हुआ? अरे हम लोग ऐसे ही चले आए हैं, कुछ मशविरा लेकर आपके पास। ऐसे चले आए हैं? हाँ। अरे कोई काम तो होगा। कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रामबली, नमस्ते। और सब भले है। असल बात माँ हम लिखित है, आप बड़ी खुशी मनाए रही। हाँ। थाली वाली सजाए हैं और माँ दीपक जलाए हैं, खुशी के गीत गा रही हैं। इसका क्या कारण है? रामबली, हाँ तुम नहीं जानते, हाँ
आज रक्षाबंधन का दिन है। अच्छा, हाँ, मैं इसीलिए थाल सजाकर दीपक जलाकर अपने भैया का इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरे भैया आए, कब उनकी कलाई में राखी का धागा बांधूं और उनकी प्यार आरती उतारूं। अपने भैया सेनापति का इंतजार करती हाँ। होगा और उन्हीं के लिए थाली सजा के रखा है। हाँ। वो आए तो उनके हाथ में तुम राखी बांधो हाँ। और इसी चीज का इंतजार कर रही हो। लेकिन शायद तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे भैया सेनापति आज नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? ना। नहीं मन रामबली, हाँ, आज हमारे भैया कहीं भी होंगे, आज जरूर आएंगे, क्योंकि आज के दिन वो कभी नागा नहीं किए हैं। आज नहीं आएंगे? अरे वही ना ही है। क्यों नहीं आएंगे? तब तो ये आए हैं। लेकिन क्यों नहीं आएंगे मैं जानना चाहती हूँ। असल बात में बॉर्डर पे लड़ाई बड़ी सख्त चल रही है। महाराज ने उनकी ड्यूटी लगा दिया है। इस वक्त तुम्हारे भैया सीमा सरहद पर तैनात है, इसलिए वो नहीं आएंगे। और अच्छा, तुम्हारे भैया और इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। वो तो मैं जानती हूँ। इनका दूसरे का हम कहते इतना बड़ा गहरा प्यार है, इतनी गहरी दोस्ती है कि इनके व्यवहार के आगे हाँ। प्रेमी प्रेम का फेल है। अगर ये दो जने 24 घंटा में एक एक जने से ना मिले तो इनके दोनों मिला के खाना नहीं हजम हो। अच्छा, काल दोपहर में तोहरे भैया इनके पास फोन के हैं कि भैया हमका टाइम ना ही ना और हमारे घरे चले जाया और ना हो हमारी जगह तो ही राखी बंधवाया। जो बात बताना है उसे नहीं, न जाने कहाँ की बात बता रहा है। मधुरानी, क्या? हमारी बात को सुनिए। और मधुरानी मेरी बात को सुनिए देकर ध्यान। मधुरानी मेरी बात को सुनिए देकर ध्यान। और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने तुम्हारे भैया ने तुम्हारी सगाई हमारे साथ पक्की कर दिया। चुप रहो मंत्री जी, जहां तक किसे बातें कर रहे हो, मैं सेनापति बाघ सिंह की बहन हूं। हमारे भैया ने हमारे साथ तुम्हारे साथ पक्की कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भैया हमसे पूछे बगैर हमारी सगाई कहीं नहीं कर सकते। अरे कर दिया गया है भाई। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं है तुम्हें, तो रामबली से पूछ लिया जाए। रामबली से? हाँ, कि इनके बड़े भैया ने इनकी सगाई हमारे साथ पक्की कर दिया है। क्यों रामबली? हाँ, क्या ये बात सच है सत्य का कि मेरे भैया ने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दी है? भाई देखा देता बिगड़ा ना ये माँ इनहू के कमी ना है ना कमी आए तोहरे भैया सेनापति के। उनका एक बार आपसे पूछे के रहा, आप उनके बहन नहीं, वे तुहार भाई यही। एक बार आपसे पूछे के रहा, लेकिन आपसे नहीं पूछे तो हम बताओ तही तोहरे भैया तुहार शादी इनके साथ पक्की कर दी है। अब तुम देख लिया भाई, देखा शादी के पहले लड़का लड़की का देखा है और लड़की लड़का का देखा है। अब मान लिया नहीं देखा है तो आज देख लिया लौंडवा ही है आए। वो तो मैं देख रही हूँ। देख के पसंद कर लिया और देखा बियाह गवन यह कौनो मजाक ना है। पहले बियाहे के पहले बहुत जने लबलबा थी, लेकिन पता लागे तो बहुत जने के बियाहे में आँखियों निकल आवत। अब शादी तो का करे का है और लड़का ये यही भाई लड़की तुम हो, जब तुहार हिम्मत परत हो, हिम्मत गवाई दे तो हाँ करा और ना हिम्मत गवाई दे तो ना ही कह दिया। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरे भैया ने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की की? ऐसे
हमें सबकी बातन पर आपका विश्वास क्या नहीं। सबूत है आप लोगों के पास? का हो आए? अरे जो खत दिया गया था, यानी सेनापति ने दिया था तुम्हें, वो कहाँ है? वह पत्र हाँ वह का तो मेहरारू कपड़ा धोए तो वही में पत्रवो धोए उठा। देख कहीं होगा। हाँ हिये आए हिये देख हिये आए कहाँ? जहाँ टोवत है। अरे देख रहे हैं कि तोहरे आग लाग है का होता है यहाँ बा। एक बात बतावा, मान लिया चिट्ठी ढूंढे के है या जेबे में कुछ और देखे के है, ये कही ताबा तो जेबे में ऐसे ऐसे टो जा के ऐसे की खवटिया ना तो का लड़का लड़की नहीं देखा कह दिए चिट्ठी नहीं ने इनके हुक खसक गए। ये है लिया है ना, लिया सबूत लिया और पढ़ लिया, और पढ़े के बाद तोहरे समझ में खुदे आ जाए कि हमारा सही है कि झूठ है। लिया पढ़ लिया। मुझे बाप रे यह कलैया तो नरकाई की है। राइटिंग तो मेरे भैया की है। बिल्कुल राइटिंग तो होगी, जब तुम्हारे भैया का लिखा है, कहा तुम्हारे भैया का लिखा है तो राइटिंग होगी, क्योंकि इस पत्र को लिखने में मैंने बड़ी मेहनत किया है। पढ़ लिया? क्या बोले? मतलब भुलाए के मतलब इस पत्र को यहाँ लाने में अच्छा मेहनत किया, और निकल गया लिखने में मेहनत किया। मैं सोची कि कैसे मेरी राइटिंग में तुम लिख, मेरे भैया की राइटिंग में तुम लिख दिए। नहीं लावे पर मेहनत की है। पढ़ लिया वो तो मैं पढ़ लूंगी। प्रिय बहन मधु, शुभ आशीर्वाद। आगे समाचार ये है कि मैं किसी जरूरी काम से बॉर्डर पे जा रहा हूँ और तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया। मंत्री गंगा सिंह के साथ? हाँ ये मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया हूँ। शेष बातें लौटने पर तुम्हारा भाई सेनापति बाग सिंह मेरी सगाई मुझसे पूछे बगैर, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये पत्र भी तो मेरे भैया का ही लिखा है। पढ़ लिया। अब जो तोहरे समझ में आवे, हाँ करे कोई तो हाँ करा, नहीं ना ही कह दिया हम सब जाए दूसर दुआर देखी जाए, मतलब घर ही चला जाए यार। हाँ समझत्या ना ही ना, जब तुहार हिम्मत गवाही दे कौनो जबरदस्ती ना ही ना। मंत्री जी, मैं अपने भैया की बातों को टाल भी तो नहीं सकती, क्योंकि जब से हमारे माता पिता हम भाई बहन को छोड़ करके गए हैं, तब से हमारे भैया ने माँ और पिता का प्यार दिया है। इसलिए मंत्री जी, भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, और आप करें दिल में यकीन, ये प्यार मुझे मन। मंत्री जी, हाँ इस बोलिए। खत के मुताबिक मुझे आपका प्यार मंजूर है। हमारा प्यार तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है तो आई लव यू मधुरानी। आई लव यू।
मधुरानी जी। चलो चलते हैं। जयपुर का मेला बहुत विराट लगा है, वहां घूमेंगे, टहलेंगे और जश्न मनाएंगे। उसके बाद वहां से चलेंगे सीधा नैनीताल, वहां पर हनीमून मनाएंगे। पहले जयपुर चलेंगे। हाँ मंत्री जी, सुनी हूं इस समय जयपुर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा मेला लगा। और मैं जयपुर के मेले को देखना चाहता हूँ। आप चलिए जयपुर का मेला देख ले। हुआ मेला देखा, हुआ तरह तरह की दुकान लाग यहाँ है। क्या तरह तरह की? हाँ तरह तरह की, मतलब कई तरह के दुकान लाग यहाँ हाँ। है। बड़े बड़े झूलना लाग हैं। पहले चला जाई तो का गिन 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 झूलना झूलावा जाई, वही के बाद मिठाई खवावा जाई, फिर हनीमून मनावा जाई, फिर तुम्हें 15-20 लड़का पैदा की। ये क्या कह रहा है यार तुम सब तो हमका जैसे देखे न बारे तो काहे जब ब्याह गमन हो जाई तो लड़का पैदा न करी हो, कहा यार लड़का लौटा रही हो। अरे हाँ तो हम करेंगे ना। हाँ तो कहा हम पैदा करब का। मंत्री जी, का विचार है? हाँ बोलिए मधुरानी जी। मैं आज आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि भैया को आ जाने दीजिए, फिर मैं चलूंगी आपके साथ। देखो मधुरानी, यदि हमारी बातों पर आपको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं होता, तो जिस प्रकार आपके बड़े भैया यानी सेनापति बाघ सिंह ने खत लिख कर दिया है, ठीक उसी प्रकार खत लिखकर यहीं पर रख दो। जब आपके बड़े भ्राताश्री आएंगे तो खत पढ़कर स्वयं जान जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब, जिस तरह मेरे भैया ने खत लिखकर आपके हाथ से मेरे लिए भेजा है, उसी तरह मैं खत लिख करके यहाँ रख दूं और मेरे भैया आएंगे तो समझ जाएंगे। असल बात माँ तोहरे भैया के आवे के ठिकाना नहीं ना, भाई ड्यूटी ला गया है, लड़ाई सख्त चल रही है, का दिन कभी छुट्टी मिले, का 6 महीना लाग जाए, या तो 6 महीना इंतजार करा और या तो चिट्ठी लिख के छोड़ दिया। तोरे भैया आई है, पढ़ ले है, मान ले आए गए, पढ़ ले है, और नहीं कहा आवे तक खुद ही लौटी आवा। आप बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ। कलम है? कलम हाँ है, कई कलम लगी है। एक कलम दो केवल। हाँ एक तो हम लिहन रहे थे, एक काम किया तय के रगड़ के चलाया। क्यों? रखे रखे माँ के शाही जाम हो गए, बड़ी खराब हमारा कलम यह है। कबो कबो दोपहरी में हम रखे रहे थे, साली शाही टाक के अपने आप ही बह जात, वही में लिख दिया। हाँ इसको फाड़ा। आधे में लिखाया है वही का निकाल दिया, और जितना सादा आया है वही में पढ़। हाँ ये एक मंगलम भगवान में शुरू करो, जल्दी करो यार, जानत हाँ मामला। ये भैया नमस्ते, मैं शुभ आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ और मंत्री गंगा सिंह के साथ मंगलम भगवान विष्णु जयपुर मंगलम गरुड़े ध्वजा मंगलम पुंडरीकाय जा रही हूँ, मंगलम तनो जिसमें आपकी मर्जी शामिल है, क्योंकि आपने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दी है। आपकी छोटी बहन मधुरानी, इस पत्र को मैं यहीं रख देती हूँ। पत्र लिख गया ना, पत्र रख दिया। हाँ। अब तुहार चले के कौन प्लान है? प्लान? हाँ प्लान, अगर चले के प्लान बन गया हो तो ना हो चला। हाँ ज्यादा चलिए मैं तैयार हूँ। ज्यादा देर रुकब ठीक नहीं आएगा तो। हाँ मधुर। मंत्री जी, बोलो मधुरानी। आप मुझे जयपुर का मेला दिखा देंगे? अरे अवश्य दिखाएंगे भाई। तो चलिए ना। अरे तू जो मिला
ये सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला ये सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया। वारे गंगवा या तो अच्छा लहाई सो नकली चिट्ठी लिख के आवा और सेनापत की बहनियों का सेट कर डाए। धन्य भगवान। और सेनापत के बहनियों वही तरह के है। बतावा भाई सीमा सरहद पर ड्यूटी कर रहा, वही का ड्यूटी हुआ ला गया है और या मंत्री गंगा सिंह के साथ प्राइवेट फार्म भरिन दे। बतावा वो का ड्यूटी सरहद पर ला गया है और ये नहरिया पर फार्म भरा जाता है। अच्छा एक मेन बात बता दे, अब बहुत जने बैठ सोचत हुई है कि बिहान नकली चिट्ठी लिख के जाप हमहू को का सेट करब, तय गवाहू महीने के पक्की ले लिहा, नहीं पता लागे मामलों न सेट होए और वहाँ मामला कच्चा निकल जाए लतिया हो जा। अब तक जब मामला सेट नहीं रहा तब तक तो हमको साथ ले रखा था, और जब मामला सेट होएगा तो अकेले जयपुर चलागा, साला हमसे बातों नहीं की। धन्य गंगवा। गंगा हम जयपुर के मेला जानीता है, अगवा अगवा तुम चला और पिछवा पिछवा हम आईता है। अगर दाव लाग तो बच्चा वही जयपुर में तुमका जूता लात खवाए दे, और जब तक जूता लात खवा न दे तब तक चैन से बैठब ना। अब जा रहा हूँ जयपुर के मेला। बिहारी लाल हुजूर। बॉर्डर से चलकर अपने बंगले पर आ गए हैं। जी। मुझे ये नहीं मालूम था कि आज रक्षाबंधन है। हमारी बहन मधु बड़ी बेसब्री के साथ मेरा इंतजार करती होगी। जी हाँ। और दिल के अंदर यही सोचती होगी कि बात क्या है जो इस वर्ष हमारे भाई साहब राखी बंधवाने तक ना आए। इसलिए आ गया हूं अपने बंगले पर। जाओ हमारी प्रिय बहन मधु से जाकर बोल दो तुम्हारे भाई बाघ सिंह बॉर्डर से चलकर बंगले पर आ गए हैं। जी। ईश्वर ज्ञान। जाओ। हुजूर वो तो कमरे में नहीं है। क्या? कमरे में बहन नहीं है। मधु अपने कमरे में नहीं? जी। बिहारी लाल हो सकता है कि वो हमारे कमरे में शायद इंतजार करती हो। जी हाँ, ऐसी ही बात है। हम अपने कमरे में चलकर देखते हैं। ठीक है हुजूर। हाँ मेरे साथ। हाँ पूरी तैयारी से। बिहारी लाल जी। वाकई ईश्वर जी से बहन दे, हमारी बहन मधु जैसी दे। जी। मेरे आने के पहले थाल सजाकर मेरे आने का इंतजार करती थी। जी हाँ। अरे इसमें यह कागज कैसा रे? तो आप पढ़ो तो। प्रिय भैया, शुभ आशीर्वाद की कामना। सदा खुशहाल रहो मेरी प्यारी बहना, सदा खुशहाल रहो। आगे समाचार ये है कि मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर घूमने जा रही हूँ, जिसमें आपकी मर्जी शामिल है, क्योंकि आपने हमारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दी है। आपकी छोटी बहन मधु रानी। बिहारी लाल जी। इस पत्र को पढ़कर मेरा खून खौल गया। जी हाँ, क्यों नहीं। ये बहन नहीं, बहन के नाम पर कलंक है। जी। बिहारी लाल हुजूर। अभी ये जयपुर तक
पहुंचे नहीं होंगे। नहीं हुजूर। इसी वक्त गाड़ी स्टार्ट कर और हम जयपुर चलते हैं। वहीं चलकर आज इस कमीनी बज्जात बहन को भी और उस सुअर के बच्चे गंगा सिंह को भी उसी जयपुर में मिटा दूंगा। चलिए हुजूर। आ मेरे साथ। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।